80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, आप सब विज्ञान या प्रशासन या अन्य क्षेत्रों के विख्यात लोग हैं। आपके बीच आकर और इस समारोह में भाग लेकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इस पुरस्कार को पाने वालों को मैं बधाई देती हूँ। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर से हम सब परिचित थे और उनका परिचय यहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। वह हमारे देश में विज्ञान के संगठित अनुसंधान के एक मुख्य स्तंभ थे। वे एक महान विज्ञान प्रशासक भी थे। उनके वैज्ञानिक नेतृत्व और मेरे पिताजी के राजनैतिक नेतृत्व के समन्वय से नेहरू भटनागर प्रभाव का उद्भव हुआ और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नींव पड़ी और उस परिषद के फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसके पीछे एक और जीवंत वैज्ञानिक प्रशासक और एक महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर होमी भाभा थे। श्री हक्सर के संस्मरणों से मुझे भी उस क्षण की याद ताजा हो आई जब उनमें से कुछ महान वैज्ञानिक एक साथ मिले थे। उनमें से 3 मेरे साथ एक जहाज में थे, जबकि मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रही थी। और शायद यही कारण है कि अब भी मुझे हवाई यात्रा की अपेक्षा समुद्री यात्रा करना अधिक रुचिकर लगता है। वह मेरे जीवन का एक बहुत उल्लेखनीय अनुभव था, क्योंकि प्रत्येक क्षण एक प्रकार की सीख का क्षण था। उनमें से प्रत्येक सरल रूप में यह समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि उसका कार्य क्षेत्र क्या है, सागर के रहस्य क्या हैं और आकाश किन रहस्यों का कोषागार है। ये पुरस्कार जो डॉक्टर भटनागर के नाम पर दिए जा रहे हैं, उनके स्वयं के स्फूर्तिपद व्यक्तित्व के प्रति उचित श्रद्धांजलि हैं और युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणाप्रद हैं। मेरे पिताजी ने एक अवसर पर कहा था, भूख और गरीबी, गंदगी और निरक्षरता, अंधविश्वास और आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों तथा परंपराओं का निराकरण और एक ऐसे देश में जहां लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, चीज़ों को व्यर्थ नष्ट करने की समस्या का हल केवल विज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। निसंदेह यह बात उनके समय से पहले भी कही जा चुकी है और बाद में भी। मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे ही सही वैज्ञानिक
मानसिकता देश में फैल रही है। यह सही है कि प्राय उसका टकराव उन बातों से होता रहता है जो अतार्किक हैं और अंधविश्वास पर आधारित हैं, और हमारे बीच ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिनका प्रयोगशालाओं में एक भिन्न प्रकार का व्यक्तित्व होता है और घरों में भिन्न प्रकार का। फिर भी हम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री हक्सर ने वैज्ञानिकों के समुदाय का उल्लेख किया है, लेकिन क्या सचमुच कोई समुदाय या लोगों का समूह या दो व्यक्तियों का साथ ऐसा होता है जिससे कुछ न कुछ प्रतिस्पर्धा न होती हो? यह क्रम अनंत काल से चलता आ रहा है। हमें आशा थी कि ज्ञान की वृद्धि के साथ यह प्रतिस्पर्धा बदलकर गहरे भाईचारे का रूप ले लेगी। धन्यवाद।